जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के खुद बीते हालात जो है, वो बताना चाहूँगा ब्रेक फ़ेल होने के हवाले से। ब्रेक फ़ेल क्यों होती है, किन वजूहात की बिना पर होती है और किन मकाम पर होती है? इसके बारे में जब आप जान लेंगे तो आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। पहले तो मैं 2 वाक़यात अपनी ज़िंदगी के वो बताऊँगा जो मेरे साथ खुद पेश आए और तीसरा वाक़या भी जो आखिर में बताऊँगा, वो ओरिजिनल ब्रेक फ़ेल होने का वाक़या है, वो भी मैं बताऊँगा और उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी डिटेल आपको बताऊँगा। पहला वाक़या ये है कि मैं 1984 में एक हाइएस्ट वैगन चलाता था, जिस पर एक स्पेशल बुकिंग मुझे मिली मरी के लिए। जब मैं मरी गया और वापस मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी के व्हील गर्म हो गए और गर्म जब हुए तो इतनी गर्म हुए कि स्मेल आना शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि मुझे 2 साल हुए थे ड्राइवरी करते हुए और मैं मैदानी इलाकों से गया हुआ ड्राइवर था और मुझे पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। तो जैसे ही मेरी गाड़ी के व्हील गर्म हुए और उसके व्हीलों में से स्मेल आना शुरू हुई तो मैंने गाड़ी को रोका चेक करने के लिए कि इसे क्या हुआ है, जो स्मेल आ रही है। तो मुझे नहीं पता था कि ब्रेक ज़्यादा लगाने की वजह से व्हील गर्म हो जाते हैं। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि पहाड़ी इलाकों में उतराई पर ब्रेक वक़्फ़े से लगाते हैं और गाड़ी अगर किसी गियर में ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है और ब्रेक ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो गियर छोटा कर लेना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप चौथे में उतर रहे हैं 50-60 की स्पीड पे तो आप तीसरा गियर कर लें। अगर तीसरे में भी ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो आप दूसरे गियर में गाड़ी कर लें और मुमकिन हद तक कोशिश करें कि ब्रेक का कम इस्तेमाल हो उतराई में ताकि व्हील गर्म ना हो। इन बातों का मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे उस्तादों ने मुझे ये नहीं बताया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी के व्हील जब गर्म हुए, स्मेल आना शुरू हुई तो मैंने गाड़ी को रोक लिया। जैसे ही मैंने गाड़ी को रोका, तो नीचे उतर के देखा तो चारों व्हीलों में से धुआँ निकल रहा था। तो मैंने वहाँ देखा कि एक और आदमी भी बल्कि 1-2 गाड़ियाँ और थीं, जो गाड़ी के व्हीलों के ऊपर पानी डाल रहे थे। यानी उनके व्हील भी गर्म हो गए थे। तो मैं मुझे भी नहीं मालूम था कि पानी डालना अच्छा है या बुरा है। मैंने भी पानी डाल के अपने व्हील ठंडे कर लिए। तो मैं उतर आया। लेकिन जब मुझे यहाँ आकर मैंने ये सारी रुदात सुनाई अपने पुराने ड्राइवरों को तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने व्हीलों पे पानी नहीं डालना था क्योंकि व्हीलों पर पानी डालने से ब्रेक सिस्टम में खराबी आती है। मैंने पूछा क्या खराबी आती है? तो उन्होंने बताया कि ब्रेक लाइनर जो होते हैं वो लोहे के होते हैं। उनके ऊपर मसाला इस तरह चिपकाया जाता है किसी खास केमिकल से। वो आसानी से उतरता तो नहीं, लेकिन जब व्हील बहुत गर्म हो जाएँ और उनके ऊपर पानी डाल दो, तो उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होने का खदशा बढ़ जाता है। तो ब्रेक लाइनर के ऊपर लगा हुआ जो मटीरियल है, वो उसका जोड़ खुलने का खदशा बढ़ जाता है और उसके अलावा अंदर स्प्रिंग जो होते हैं, वो कोई ज़्यादा मोटी तार के नहीं होते, पतले होते हैं। पानी डालने से उनकी जो तनाव है, उनके अंदर जो एक खींचने की सलाहियत है, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो गाड़ी के व्हीलों को हमेशा 15-20 मिनट, आधा घंटा गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए, तो तब उसे ठंडा करें। ये पानी डालकर ठंडा करने का तरीका गलत है। खैर मैं एक नया ड्राइवर था, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है, आइंदा से एहतियात करेंगे। तो ये सारी बातें मुझे पता नहीं थी। दूसरा वाकया, मैं लाहौर से रावलपिंडी गाड़ी चलाता था। 1997 में मैं बस लेकर पहले दिन जिस दिन मोटरवे खुला, मैं पिंडी के लिए गया। जाते हुए तो चला गया। जब मैं वापस आया, तो कलर कहार की उतराई का मुझे पता ही नहीं था कि वो 10 किलोमीटर मुसलसल उतराई है। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जैसे मैं मानसेरा, एबटाबाद और सवात वाली उतराइयों चढ़ाइयों में गाड़ी चलाता था, उसी तरह मैंने वो उतारनी शुरू कर दी 50, 60, 70 की स्पीड पे।
खुली सड़क थी, खुली सड़क थी 3 ट्रैक वाली, तो मैं बड़े मजे से उतर रहा था। लेकिन जब 1/4 सफर बाकी रह गया, तो मेरी गाड़ी के व्हीलों में से स्मेल आना शुरू हो गई। तो मुझे फौरन समझ में आ गया कि गाड़ी की ब्रेक फेल होने के करीब है, तो गाड़ी के व्हील ज़्यादा गर्म हो गए हैं। मैंने फौरन गाड़ी साइड पे लगाई, कुछ देर के लिए व्हीलों को ठंडा किया और फिर मैंने बाद में गाड़ी जो है आराम से उतारी। उसकी वजह क्या थी कि मैं पहली बार मोटरवे की उतराई उतर रहा था और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये 10 किलोमीटर मुसलसल उतराई है, इसके तो रास्ते में कहीं कोई गैप ही नहीं है कि तक कहीं पर भी गाड़ी के व्हीलों को ब्रेक से कोई रेस्ट मिल सके। और स्पीड लिमिट का भी कोई इतना वहां इशू नहीं था, क्योंकि पहले दिन मोटरवे खुला था। तो मैंने गाड़ी उतारी भी स्पीड में। अब स्पीड में गाड़ी उतारो तो ब्रेक जब लगाओगे किसी मोड़ को मुड़ने के लिए, तो वो ज्यादा ब्रेक लगेगी। तो उस पहले दिन भी मुझसे ब्रेक फेल होते होते रह गई। तो मेरे कहने का मतलब आपको ब्रेक के बारे में ये बताना था कि आप जब कभी भी उतराई उतर रहे हों तो इन बातों का ख्याल रखें कि कोशिश करें कि कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल हो। और जब गलती हो भी जाए अगर, तो जब व्हीलों में से स्मेल आ जाए तो गाड़ी एक लम्हा भी आगे ना चलाएं और फौरन गाड़ी को रोक के व्हील ठंडे करके फिर चलें। लेकिन जो समझदार तजर्बाकार ड्राइवर हैं उनसे कभी व्हील गर्म होते ही नहीं। उन्हें पता होता है कि व्हील गर्म हो जाते हैं ज्यादा ब्रेक से। वो शुरू से ही गाड़ी की ब्रेक जो है कम इस्तेमाल करते हैं और उस गियर में गाड़ी उतारते हैं जिस गियर में गाड़ी के व्हील गर्म ना हो, यानी ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम हो। तो उससे गाड़ी जो है बिल्कुल महफूज रहती है और आपका सफर सेफ रहता है। ये वो गलतियां हैं जो मुझसे खुद से हुई, लेकिन मुझे आज तक वो सारे वाकयात बकायदा से याद हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन अपने वाकयात को बताकर ही अ, समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक वाकया और है जो ओरिजिनली मुझसे ब्रेक फेल हो गई। मैं बस लेकर आ रहा था, तो सिंगल सड़क थी जिसके ऊपर आने जाने वाली ट्रैफिक एक साथ चलती है। तो सामने दो गाड़ियों ने ओवरटेक शुरू कर दिया। तो मैंने जब देखा कि ये ओवरटेक कर रही हैं, तो मैंने ब्रेक पर पांव रखा। तो ब्रेक पर पांव रखा तो ब्रेक बिल्कुल जीरो, नीचे चला गया पैडल, गाड़ी ना रुकी। तो मैंने फौरन चारों व्हील गाड़ी के लेफ्ट साइड पे उतारे कच्चे पर और उन दोनों गाड़ियों को गुजरने का रास्ता दिया और खुद को सेफ कर लिया। और फिर ऐसा ऐसा मैंने गियर शिफ्ट करके गाड़ी को रोक लिया। गियर शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है? आप 5वें गियर में हैं तो चौथे में करें, चौथे में है तो तीसरे में करें, तीसरे में है तो दूसरे में करें। तो इस तरह पहले तक आप गाड़ी अच्छे तरीके से रोक लेंगे। एक और तरीका भी है, वो भी बताऊंगा। गाड़ी मैंने रोक ली। मैंने जब नीचे जाकर देखा कि गाड़ी की ब्रेक फेल क्यों हुई, तो मेरे एक व्हील का जो पैप था ब्रेक एल वाला, जो व्हील में आकर लग रहा था, वो लोहे का पैप था उस गाड़ी का, तो वो टूट गया था। तो मैंने उसके टूटने की वजह जब देखी, तो उसको एक क्लिप लगा हुआ होता है फ्रेम के अंदर, जिस जो क्लिप उस पैप को वाइब्रेशन करने से रोकता है। तो मैंने उसी दिन ब्रेक का काम करवाया, तो मैकेनिक ने वो पैप खोला, उसके बाद उसको जब फिट किया तो वो वाइब्रेशन रोकने वाला जो क्लिप था वो लगाना भूल गया या उससे गफलत हुई। तो वो गाड़ी जब चलती है तो उसमें वाइब्रेशन तो होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से वो पैप हिल हिल के टूट गया था और उसके टूटने से सारा ब्रेक ऑयल निकल गया और गाड़ी मेरी जो है वहां ब्रेक डाउन हो गई और मैं यानी कि उस मुश्किल से बचा। तो इस तरह ब्रेक फेल होती है। तो फिर मैंने उसको ठीक किया और उसके बाद सफर किया। ये बात यहां तमाम हुई। अब ब्रेक, अब ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं कि पूरी जिंदगी में आपसे कभी भी ब्रेक फेल हो। ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि पूरी जिंदगी आपसे ब्रेक फेल ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो कम से कम आपके जहन में उससे बचाव का कोई हल तो होना चाहिए। मेरा आपको यह पैगाम देने का मकसद है कि मुश्किल कभी भी पेश आ सकती है, ना पेश आए पूरी जिंदगी, लेकिन कम से कम आप अवेयर तो हो, आपको कम से कम इसकी समझ तो हो कि यार ऐसी मुश्किल पेश आई तो मैं ये कर लूंगा।
तो अब आ जाते हैं ब्रेक फेल होने पर। गाड़ी की ब्रेक अगर देखें, गाड़ी की ब्रेक फेल होने का महल्लो वकूअ मुख्तलिफ होता है। आप डबल सड़क पर हैं, आप सिंगल सड़क पर हैं, आप मोटरवे पर हैं, आप चढ़ाई पर हैं, आप उतराई पर हैं, आप कहां पर हैं, ये तय करना तो मुश्किल काम है। लेकिन एक बात जो समझाने की जरूरत है वो ये है कि पहले नंबर पर तो आपको दूर से ब्रेक लगाने की आदत होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में ब्रेक फेल हो भी जाए तो आपके पास थोड़ा सा डिस्टेंस तो हो, इतना टाइम तो आपको मिले कि आप वहां पर कुछ कर सकें अपने बचाव के लिए। अगर आप ऊपर चढ़कर ब्रेक लगाने के आदी हैं तो फिर खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में कहीं ब्रेक फेल हो गई तो आप के पास तो टाइम ही नहीं होगा गाड़ी बचाने के लिए। तो अच्छा, एक और बात बताता चलो, लाखों में कोई एक गाड़ी ऐसी होती है जिसकी ब्रेक फेल होती है, वरना ब्रेक का सिस्टम इतना मजबूत, इतना पायदार, इतना अच्छा होता है कि ब्रेक फेल नहीं होती। क्योंकि कंपनियां जो बनाती हैं गाड़ियां, उनको भी ये पता होता है कि ब्रेक ही तो सब कुछ है। जो ब्रेक ही सही नहीं होगी और वो फेल हो जाएगी और वो तो मौत है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकें फेल हो जाती हैं, लेकिन कभी हो जाए तो कम से कम उसके बारे में पता हो, मकसद ये है। तो आप गाड़ी दूर से ब्रेक लगाने के अगर आदी हैं तो कहीं अगर ब्रेक फेल हो जाती है तो आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी नहीं रुकती तो आपके पास दाएं बाएं होने का या कम से कम बड़े गियर से छोटे गियर में लाने का थोड़ा सा आपके पास चांस तो हो। अच्छा, हैंड ब्रेक जो होती है ना हर गाड़ी की, ओवरऑल उसका जो सिस्टम है वो ब्रेक कैल के साथ नहीं है। वो पिछले दो व्हीलों की ब्रेक होती है और पिछले व्हीलों की ब्रेक अगर आप हैंड ब्रेक से गाड़ी रोकना चाहे तो रुक सकती है, लेकिन उसका तरीका मैं जरूर बताऊंगा। हैंड ब्रेक का बटन है, उसको बटन को दबा लें, उसको दबा के गाड़ी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके उसको, यानी एबीएस ब्रेक सिस्टम वाला तरीका करके उसको रोकेंगे। अगर आपने उसको खींच दिया तो गाड़ी तवाज़ुन खो बैठेगी। वो कैसे तवाज़ुन खो बैठेगी, मैं मिसाल दे देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आप मोटरसाइकिल आपने कभी चलाया होगा या चलाते होंगे, जब उसके पिछले व्हील की ब्रेक आप एकदम दबा दें तो मोटरसाइकिल यूं लहरा जाता है, हल्का सा कंट्रोल कर लेते हैं आप, नहीं गिरते, लेकिन लहराता जरूर है। पिछले व्हील की ब्रेक जब जाम ब्रेक लगा दी जाए यानी व्हील घसीटना शुरू हो जाए तो हल्का सा मोटरसाइकिल यूं लहराता है। सेम गाड़ियां भी ऐसा ही करती हैं। अगर एकदम से हैंड ब्रेक खींच दी जाए तो उसके पिछले व्हील जब जाम होंगे तो गाड़ी इस तरह से लहराएगी। ऐसा नहीं करना। ब्रेक फेल हो गई, फौरन पता चला, आपने हैंड ब्रेक का बटन दबा लेना है, बटन नहीं छोड़ना। बटन छोड़ोगे तो ब्रेक लॉक हो जाएगी। उस बटन को दबा के ऊपर नीचे दो चार बार यूं करेंगे आप, गाड़ी रुक जाएगी। गियर शिफ्टिंग से भी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन ये जो ब्रेक वाला फार्मूला है ये भी कोई बुरा नहीं है। अच्छा, ब्रेक वाले फार्मूले के बारे में दोबारा बताता चलूं, ये तारों के साथ इसका एडजस्ट होता है। इसका ब्रेक एल से कोई सिस्टम नहीं होता। गाड़ी का ब्रेक एल निकल जाए परवाह ही नहीं है, लेकिन हैंड ब्रेक जो है वो तार खींचती है, उसे पीछे लेजरों को खोलती है। तो उस इस तरह आप जो है अपने इस मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप ड्राइविंग के दौरान इस किस्म की मुश्किलात से कैसे बच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में और कुछ मालूमात मैं ढूंढ के लाऊंगा आपको आगाह करने के लिए, जिससे कि आपकी ड्राइविंग बेहतर होगी और हमेशा आप ज़िंदगी भर महफूज सफ़र करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस दी गई जो तालीम है एक तरह की आप लोगों को, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। खुदा हाफिज।